ओके, ये हो गया रिकर्शन कंप्लीट। उसके बाद एक पॉइंटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है और लीस्ट यूजफुल है। ऐसे कैसे? क्योंकि पॉइंटर हमें एड्रेस दे देता है किसी वेरिएबल का। अगर हमें एड्रेस चाहिए तो पॉइंटर यूज़ करते हैं। और जैसे देखो, आपने देखा होगा कि आपने जैसे लिख दिया यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे सॉरी वेट अ मिनट, क्या हुआ इसको, लेट्स डिस्कार्ड पहले। इंटीजर एक्स है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर एक्स और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 5, क्या होगा कि सबसे पहले उसकी मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी कंटेनर में। ये हो गई इसकी वैल्यू। उसको कोई रैंडम एड्रेस मिल जाएगा रैम में से 775 ऐसा, है ना। फिर उसके बाद और इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए अगर मुझे एड्रेस स्टोर करना है तो मुझे चाहिए पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल को आपको बस क्या करना है, ये वाला सिंबल लिख देना है, एस्टेरिक सिंबल आपको यूज़ करना है ना। इसको हम बोलते हैं ऑपरेट इनडायरेक्शन ऑपरेटर, दैट इज नोन एज इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया स्टार पी आर पॉइंटर वेरिएबल। यहाँ पे देखो सिंपल एक्स, आई होप इट इज विजिबल, है ना। ये नीचे देखो यहाँ पे, हाँ ये वाला एक्स इज इक्वल टू 5। उसके बाद है इंटीजर, यहाँ पे आप स्टार दे सकते हैं डेटा टाइप को, और फिर लिखना है वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे एड्रेस असाइन कर देना है एक्स का। मतलब पॉइंटर वेरिएबल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स की वैल्यू, और पॉइंटर क्या स्टोर करेगा? पॉइंटर स्टोर करेगा इसका एड्रेस वैल्यू, इसकी एड्रेस वैल्यू जो है 775F। और इसका खुद का भी एक एड्रेस रहेगा। इट एक्ट लाइक कंटेनर, दैट इज नोन एज अ पॉइंटर। और एड्रेस ऑपरेटर करता क्या है? एड्रेस ऑपरेटर हमें एड्रेस को रिट्रीव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, और ये अनसाइन होता है ना, एड्रेस ऑपरेटर %, रिटर्न द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, बट वी नीड टू यूज %u टू डिस्प्ले एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब इंटीजर है 5, अगर मुझे यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करना है बस %, लिख दो, ये कुछ वैल्यू प्रिंट करेगा, है ना। और फिर उसके बाद आता है इसके पॉइंटर्स, बाद में देखेंगे, डोंट वरी। डबल पॉइंटर टू पॉइंटर, डोंट वरी, ये देखेंगे हम लोग पहले पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस प्रोग्राम, पेस्ट अगेन, एंड इट्स अ पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर डेमो डॉट सी। ये गया यहाँ पे, यह स्टेटमेंट यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, और एक वेरिएबल लिख दिया मैंने स्टार पी आई इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई वेरिएबल, और आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी 5। ठीक है, yes. यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी %, या वैल्यू लिखी 4 बार लिख देते प्रिंट एफ। ठीक है, अब देखते क्या क्या प्रिंट होगा। वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू समथिंग एल्स, वैल्यू ऑफ आई सिंपली लिखते, वैल्यू ऑफ आई क्यों लिखना है? चलो ठीक है, यस, वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू %d, वैल्यू ऑफ पी आई इज इक्वल टू, पी आई की वैल्यू रहेगी जो भी वैल्यू रहेगी, फिर वैल्यू ऑफ पी आई देखते क्या आएगी। तो यहाँ पे लिख देते वैल्यू ऑफ पी आई, कैसे लिखेंगे? एड्रेस से, है ना। फिर वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ पी आई, है ना। तो यहाँ पे एड्रेस यूज़ करते हैं, एड्रेस पी आई, और यहाँ पे भी मुझे एड्रेस प्रिंट करना है ना। एड्रेस यहाँ पे जब जब एड्रेस आएगा तब तब मुझे %u यूज़ करना है ना। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, पर बाद में रखेंगे। 0 एरर, वाओ, यस। अब देखो आई की वैल्यू है 5, और पी आई उसकी जो वैल्यू है, पी आई की वैल्यू मतलब पॉइंट, इसकी वैल्यू मतलब आई का एड्रेस। देखो यहाँ पे
द वैल्यू ऑफ पी आई, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे मुझे लिखना है एड्रेस, यहाँ पे वैल्यू की जगह मैं लिखता हूँ एड्रेस, एड्रेस, और यहाँ पे भी एड्रेस, और एड्रेस यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ पी आई। वेरी गुड। तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और हर एक हम यूज़ कर सकते हैं क्या, देखते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ है ना ब्रैकेट, ब्रैकेट में एस्ट्रिक, सॉरी एस्ट्रिक, और इसके बाद लिखा मैंने पी आई। अब पता नहीं ये वर्क होगा या नहीं होगा, अपन ट्राई करते हैं। एड्रेस ऑफ पी आई, एड्रेस ऑफ, हमें जो वैल्यू रहेगी उसका एड्रेस, मतलब एड्रेस ऑफ, ये वाला स्टेटमेंट ऐसे लिख देते हैं, मतलब हमें कन्फ्यूजन ना हो। ओके, एड्रेस, एड्रेस, यस, इट इज लुकिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस ही आएगा ना, एड्रेस ही आएगा। सो लेट अस रन एंड रन अगेन। यस यस, अब देखो वैल्यू ऑफ आई सिंपली आ गई। एड्रेस क्या है 5 का, वो है 64,087,580, ये रहा आई का एड्रेस। अब अगर मैंने स्टार यूज़ किया, स्टार ऑफ पी आई, इसका मतलब क्या, उस एड्रेस पे, मतलब 64,087 जो भी है, राइट, 64,87,580, ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे कौन से वैल्यू स्टोर है, 5, राइट। कैसे एक्सेस हो गई, ये एस्टेरिक सिंबल से। अगर मैंने एड्रेस प्रिंट किया पॉइंटर वेरिएबल का, वो आएगा 568, ये इसका एड्रेस है पॉइंटर वेरिएबल का। अगर मुझे जो वैल्यू है पी आई, इसका मतलब क्या, 5 का एड्रेस अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट कर पाऊंगा ये आई की वैल्यू, आई का एड्रेस, इसका मतलब क्या होगा, एड्रेस ऑफ आई। ठीक है, देख लेना वैल्यू 580, दैट इज नोन एज अ पॉइंटर। आप कैसे भी करके आप पॉइंटर के साथ खेल सकते हैं। यू कैन डू अमेजिंग प्रोग्राम, एड्रेस एक्सेस करना। इसमें डिफरेंस क्या है, लेट मी टेल यू, वन मोर डिफरेंस इज देयर। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस नाम का एक कंसेप्ट है ना, यहाँ पे शायद मैंने ऐड कर दिया होगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, प्रोग्राम सी स्ट्रक्चर नहीं है ना। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कहाँ पे करें, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, कॉल बाय वैल्यू मतलब सिंपली मैं किसी वेरिएबल को मैं कॉल कर रहा हूँ, सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऐड, यहाँ पे लिखा मैंने एक्स एंड वाई, और यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा, दिस इज कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ एडिशन। अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है तो वो एक प्रोग्राम करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने यूज़ किया इंटीजर छेड़, ठीक है। अब छेड़ में मैं स्टोर कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू मैंने, वाई की वैल्यू मैंने दे दी एक्स को, और फिर यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो मैं छेड़ की वैल्यू मैंने दे दी। इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हम कर रहे हैं वैल्यू को पास। इसमें क्या होगा, जैसे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने ए एंड बी को पास कर दिया, या ए और बी की वैल्यू है 2,3। अब ये वैल्यू इसमें हो जाएगी कॉपी, क्या हो जाएगी इसमें, कॉपी, मतलब डुप्लीकेट हो जाएगी वैल्यू, डुप्लीकेट, ठीक है, यस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, मेमोरी में रिवेस्ट हो रही है, क्योंकि दो कॉपीज तैयार हो रही है। इसके लिए सोल्यूशन है कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। देखो इसमें अब मुझे एड्रेस को पास करना है, एड्रेस को मुझे पास करना है एडिशन में, और ऊपर जाके वो पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ एक्स को ऐसे लिखूंगा स्टार पी एक्स, पी आप एक्स भी लिख सकते हैं, मैंने बस पी मतलब पॉइंटर ऐसा कुछ नॉमेनक्लेचर लगे इसलिए मैंने ऐसे लिखा पी वाई, ठीक है। अब सीधा आप उसकी वैल्यू को चेंज कर दो, जैसे आपने यहाँ पे पी एक्स, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे बस स्टार पी एक्स स्टार स्टार यूज़ कर देना। वो मतलब क्या करेगा, एक कॉपी नहीं, सीधा उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाएगा, सीधा मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करके वो प्रोग्राम कर पाएगा। आप एक काम करो, दिस इज़ अ लिटिल असाइनमेंट, आप इसका कोड है ना मुझे कमेंट में डाल दो, आप इसको ट्राई करो,
इसको ट्राई करो, जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा है देखो, वैल्यू एक्सचेंज का जो वैल्यू एक्सचेंज होती है, वेरिएबल एक्स की वैल्यू वाई को जाएगी, वाई की वैल्यू एक्स को जाएगी। आप ये प्रोग्राम को ट्राई करो और इसका आउटपुट तो सबको पता ही है, इसका कोड प्लस आउटपुट कमेंट में लिख देना, ठीक है। यस, नल पॉइंटर मतलब उसके पास कुछ नहीं है, नल वैल्यू है, उसका मेमोरी लोकेशन नल है, इसलिए नल कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। या डबल पॉइंटर मतलब फिर से वो वाला सीन हो गया है ना, कि देखो फाइव का मेमोरी एड्रेस है 77 या 58, ये मैंने एक जगह पे स्टोर कर दिया। अब इसका एड्रेस था सॉरी, इस PX का एड्रेस था 9799B, मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। आप ऐसे चेन बना सकते हो, और इसको अगर एक्सेस करना है, जैसे डबल स्टार यहाँ पे यूज़ किया, डबल स्टार P, इसका मतलब पहले इस एड्रेस की वैल्यू फिर इसकी वैल्यू, कुछ नहीं, बस ये लिंक है, जितना स्टार उतना ये होता जाएगा, बस कुछ नहीं।